Hello, good morning students. So today we are going to start our new topic, the water cycles. The water cycle is very important topic. Okay, ये आपने previous classes में भी इसके बारे में study किया होगा. So the water cycle is also known as hydrological cycle. इसको हम hydrological cycles के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आपकी कहीं पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के नाम से भी आता है. तो वाटर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स. So water cycle is complete in 4 steps. First is evaporation. Second is condensation. Third is precipitation. Fourth is runoff या फिर collection. Okay, so all these 4 steps we use in water cycle. और जो water cycle होता है एक रिन्यूएबल प्रोसेस होती है. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स. तो जो वाटर साइकिल्स होता है वो क्या होता है, एक रिन्यूएबल सोर्स होता है. मतलब इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, एक बार यूज़ होने के बाद ये वापस रिन्यू होता है. ठीक है, सो यदि हम बात करें वाटर की अवेलेबिलिटी की अर्थ सरफेस पे, तो अर्थ सरफेस पे कितना अप्रोक्सीमेट 71% वाटर अवेलेबल है. ठीक है, बट वो प्रॉपर हमारे लिए हमारे यूज़ के लिए नहीं हो. इसमें मैक्सिमम वाटर जैसे कि अप्रोक्सीमेट यदि 71 को 100% लें तो उसके अकॉर्डिंग मतलब 96 या 97% तो क्या हो गया ओशियन की फॉर्म में. तो वो हमारे लिए यूज़लेस वाटर है. तो जो यदि और उसमें से भी यदि हम फ्रेश वाटर जो हम डोमेस्टिक पर्पज़ और जो हमारे डेली यूज़ के लिए लेते हैं उसमें भी वो अप्रोक्सीमेट 1% से भी कम है. तो इतना परसेंट वाटर हमारे लिए बस ओनली. तो ये वाटर साइकिल किस तरह वर्क करता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, तो वाटर साइकिल 4 स्टेप में कंप्लीट होता है. फर्स्ट इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ एंड कलेक्शन. ठीक है, तो रन ऑफ और कलेक्शन को हमने 4th में ले लिया. ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ सबसे पहले हम वाटर साइकिल्स को देखते हैं. सो नाउ दिस इज आवर वाटर साइकिल्स. ओके, तो देख आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो जो ये देखो ये यहाँ पे ये इवेपोरेशन, देखो ये हमारा ओशियन है, जैसे ओशियन. ठीक है, और ये रिवर वगैरह एनीथिंग. ठीक है, अब इवेपोरेशन में होता क्या है, इवेपोरेशन में क्या होता है जो अपर सरफेस होती है, जो भी सोर्स ऑफ वाटर लाइक ओशियन, रिवर, पॉन्ड, ओके, जो या फिर ट्री या एनिमल्स या कोई भी पर्सन, तो इनका क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है. मतलब जो इनके अपर सरफेस पे जो वाटर होता है तो वो क्या होता है इवेपोरेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है. इवेपोरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर. ये इंपॉर्टेंट, देखो व्हाट इज द वेपोराइजेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन. तो वेपोराइजेशन में तो क्या होता है, हम कोई भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट अप करते हैं तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होता है. बट इन इवेपोरेशन द वाटर इज कन्वर्टेड या लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अ गैस बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर. मतलब इसमें जो लिक्विड होता है वो गैस की फॉर्म में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. और वेपर में मेल्टिंग पॉइंट तक उसको हीटअप किया जाता है, देन वो लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है. दैट मीन्स लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है. ओके, तो ये तो होता है वेपोराइजेशन. और इवेपोरेशन में क्या होता है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ही क्या हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो जैसे कि लेटेस्ट कंसिडर जो ओशियन में जो अपर सरफेस होती है वाटर की, जो कि सनलाइट के टच में होती है, उसके कॉन्टेक्ट में आती है, तो उससे क्या होता है वाटर इवेपोरेट हो जाता है. और जैसे कि
हमारे जो ट्री प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें भी क्या होता है, वाटर होता है। तो उससे भी कुछ क्वांटिटी में क्या होता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है। और जो रिवर्स पॉन्ड वगैरह होती है तो उसकी भी जो अपर सरफेस होती है तो उससे भी क्या होता है, वो वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है। दैट मीन्स हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट अप नहीं कर रहे, बट फिर भी वो मतलब क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, इवोपरेशन। ठीक है, तो वो इवोपरेशन के फॉर्म में, मतलब इवोपरेशन होता है जिससे क्या होता है, वहाँ पे जो लिक्विड होता है दैट मीन्स वाटर, वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो कहाँ चल जाता है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। अब ये जैसे ऊपर जाता है तो विंड के टच में आता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ लो टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। तो ड्यू टू दिस जो ये आपका गैस की फॉर्म में वाटर, जो गैस की फॉर्म में मतलब वेपर की फॉर्म में जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। दैट मीन्स कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच द वेपर इज कूल्ड। मतलब इसमें क्या किया जाता है, वेपर को जो वेपर्स होती है उसको कूल किया जाता है बाय द विंड। ठीक है, या फिर जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो ऊपर जाता है तो इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, कोल्ड होता जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, हम कूल करते हैं। तो वहाँ पे जो वेपर होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज अवर सेकंड प्रोसेस। सो ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, जो अर्थ सरफेस पे जो ओशियन और रिवर और पॉन्ड, एनिमल्स और प्लांट्स का जो वाटर था वो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया। ठीक है, लिक्विड से वेपर की फॉर्म में। ठीक है, और फिर कंडेंसेशन में क्या हुआ, वो वाटर कूल हुआ ऊपर जाके, बिकॉज ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है और जब एयर का फ्लो होता है तो और ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देन ठीक है, तो उसका कंडेंसेशन हो गया। देन अब जो वाटर होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो वो क्या होती है, क्लाउड्स बनाती। तो क्या होता है, वो इतनी ज़्यादा हेवी, जब वाटर की सारी ड्रॉपलेट्स एक साथ होती है तो वो ज़्यादा हेवी हो जाती है। ठीक है, तो अब वो इतना वेट गेन नहीं कर सकती, तो वो क्या होता है, रेन की फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आती है। तो ये प्रोसेस होती है जो वाटर रेन की फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म में, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, यदि टेम्परेचर कम होता है तो वो किसकी फॉर्म में आता है, ये देखो, यदि टेम्परेचर कम होगा तो वो आइस की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में, ठीक है, स्नो की फॉर्म में आएगा। और यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये लिक्विड की फॉर्म में आता है, और ये रन ऑफ होता है और वापस कहाँ आ जाता है, ओशियन में, और इसको कलेक्ट कर लिया जाता है ओशियन में। ठीक है, और ये कुछ क्वांटिटी में कहाँ पे चला जाता है वाटर, अर्थ सरफेस, मतलब ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, बट वो वापस वेल के थ्रू या जो ट्यूब वेल वगैरह होती है बोरिंग आपकी, उसके थ्रू वापस यूज होके ओशियन में चला जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इवोपरेशन हुआ। ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, व्हाट विल बी हैपन, इवोपरेशन में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, और ऊपर जाके क्या हुआ, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया, मतलब वो लिक्विड में चेंज हो गया। और वहाँ पे फिर विंड का भी फ्लो होता है तो वो फ्लो होते हैं तो और ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, और वो जब वाटर फ्लो होते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा। ठीक है, तो जब सारे जब वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो जब वो मीट करती है तो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा है, जो सारी जो वेपर होती है वो सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। तो अब यदि वहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है तो वो स्नो की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और यदि फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है तो किसकी फॉर्म में आएंगे, फिर लिक्विड की, मतलब रेन की फॉर्म में। और इस तरीके से ये, और फिर जैसे कि रिवर में कलेक्ट वाटर आता है, पॉन्ड में, वेल में, और आपका ग्राउंड वाटर। ठीक है, इन सब की फॉर्म में आपका वाटर आता है, और ये वापस कहाँ पे कलेक्शन हो जाता है इसका, जैसे कि ग्राउंड वाटर गया नीचे या रिवर में वापस फ्लो होकर कहाँ पे, उस ओशियन में आ जाएगा। ग्राउंड वाटर से वाटर ऊपर कैसे आएगा, जैसे कि वेल की फॉर्म में, या फिर बोरवेल, ट्यूबवेल जिसको बोलते हो आप, उसकी फॉर्म में वाटर ऊपर आता है और वापस कहाँ चला जाता है, उसको कलेक्ट कहाँ पे किया जाता है, ओशियन में। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस होती है।
ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ सोर्स ऑफ वाटर, तो देयर आर द मेनी सोर्स ऑफ वाटर, मेनी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर लाइक ओशियन, ओके, एंड रिवर, पॉन्ड, ठीक है, लेक एंड ट्यूबवेल, दैट मीन्स ग्राउंड वाटर, ओके। सो ऑल दीज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। सो अब स्टेप बाय स्टेप we will study about the process of water cycle, okay. So first is evaporation. The sun shine our water, the sun shines on water. जब सन शाइन करता है वाटर की सरफेस पे, द वाटर इज हीटेड, तो इससे क्या होगा, वाटर हीट अप होता है और वाटर टर्न इनटू वेपर, और वाटर किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस की फॉर्म में या वेपर की फॉर्म में, और वेपर एंटर द एयर, और वेपर क्या हो जाता है, वेपर जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में कहाँ चला जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दैट सेकेंड प्रोसेस इज कंडेंसेशन। तो वाटर वेपर कूल्ड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपन एल्टीट्यूड पे, तो क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर कम होता जाता है, तो वहाँ पे ये जो वाटर वेपर होती है कंडेंस हो जाती है, और जब एयर का और ज़्यादा फ्लो होता है तो और ज़्यादा कंडेंस हो जाती है और ये लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो वाटर वेपर कूल्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, कंडेंस चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट, है ना। तो जो आपकी वेपर होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट में। ड्रॉपलेट क्रिएट क्लाउड्स, और ड्रॉपलेट से क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं। ड्रॉपलेट कैन ऑल्सो फॉर्म अ ड्यू, जो आपकी ड्यू होती है वो भी वाटर ड्रॉपलेट से ही फॉर्म होती है, ठीक है। वाटर कंडेंस डायरेक्टली ऑन टू अ सरफेस, और जो वाटर कंडेंस होता है वो कहाँ पे होता है, सरफेस पे, ठीक है। तो कुल मिला के यदि मैं जो मेन कंक्लूजन की बात करूँ, कंडेंसेशन में क्या होता है, जो आपका जो वेपर होता है, जो वेपर की फॉर्म में आपकी जो वाटर ऊपर गया है एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड प्रोसेस इज विंड। अब विंड के मुंह से क्या होता है, क्लाउड्स मूव करते हैं और ज़्यादा वो कंडेंस हो जाती है, ठीक है। और वो इतनी ज़्यादा हेवी हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर्स जो क्लाउड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हेवी, क्योंकि सारी जो वेपर होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, और वो फिर वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, मतलब रेन की फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आता है, जैसे स्नो, रेन, ओके, प्रेसिपिटेशन। तो एयर कैन नॉट होल्ड मोर वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं वो। वाटर फॉल्स टू द ग्राउंड। अब वाटर जो फॉल्स होता है डिफरेंट फॉर्म में, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। तो रेन, स्नो, स्लीट, हेल्स, इनकी फॉर्म में वाटर अर्थ सरफेस पे आता है। फ्रॉम स्नो, स्लीट एंड हेल्स रिजल्ट फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर इन द एयर। तो यदि मतलब जब जैसे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जब मैं ये कंडेंस होकर नीचे की तरफ आ रही है, मतलब रेन की फॉर्म में, यदि उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट या इससे कम होगा, तो वो किसकी फॉर्म में आएगी, स्नो, स्लीट एंड हेल्स की फॉर्म में, अर्थ सरफेस पे। और यदि फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा हुआ तो वो रेन की फॉर्म में। तो रेन फॉर्म व्हेन टेम्परेचर आर अबव फ्रीजिंग, ठीक है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे, तो क्या होगा, वो जो वाटर होगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, रेन की फॉर्म में, ओके। और यदि कम हुआ तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट से कम या फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हुआ तो वो स्नो, स्लीट की फॉर्म में, ठीक है, हेल्स। रेन फॉल्स टू, अब रन ऑफ मतलब फ्लो होता है वो, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग, और जैसे कि रिवर में वाटर का फ्लो, तो इस तरीके से रेनफॉल टू ग्राउंड, रन डाउन हिल, अटेम्प्ट टू रिटर्न टू ओशन। तो जैसे कि जो आपके बहुत सारे झरने वगैरह जो होते हैं, सोर्स ऑफ वाटर, वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे वाटर फ्लो होता है, वो कहाँ तक आता है, लेक्स, रिवर और अदर वाटर सोर्सेस में, ठीक है। और ये सब कलेक्ट होके कहाँ आता है, कहाँ कलेक्ट हो जाता है, ओशियन में मैक्सिमम, या आपकी जो रिवर वगैरह है इनमें कलेक्ट लेक। और ये वाटर कहाँ पे कलेक्ट होता है, लेक में होता है, रिवर में, ओशियन में, और ग्राउंड वाटर इन फॉर्म में। तो ये हमारे क्या होगी फिर, सोर्स ऑफ वाटर। तो बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ऑल दीज आर नोन एज सोर्स ऑफ या नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। तो यही तो हमारे सोर्स ऑफ वाटर है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। तो लेक्स, रिवर, ओशियन, ग्राउंड वाटर, ये सब क्या है। अब ग्राउंड वाटर में भी यदि मैं सोर्स ऑफ वाटर की बात करूँ तो इसमें ट्यूबवेल,
वेल, ठीक है, या बोरवेल जिसको आप बोलते हैं, उसकी फॉर्म में या स्प्रिंग की फॉर्म में आता है ऊपर अर्थ सरफेस पे, ठीक है। तो ओके, तो आई थिंक आपकी ये चीज़ क्लियर होगी होगी। अब इसको देखो, ये साइकिल्स के थ्रू समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इवोपरेशन। देन इवोपरेशन में क्या होता है, जो अपर सरफेस का जो वाटर होता है वो लिक्विड, जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट होके कहाँ आता है, एटमॉस्फेयर में। वहाँ पे वो क्या होता है, कंडेंस होता है, मतलब वहाँ पे कूलिंग होती है उसकी, और विंड के थ्रू वो मूव करते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं ना, क्योंकि और वो प्रेसिपिटेशन पर, तो वो क्लाउड्स इतने ज़्यादा हेवी हो जाते हैं कि बिकॉज जो सारी जो वेपर्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट में। तो वो इतनी ज़्यादा हेवी हो जाती है कि उसको अब गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो डिफरेंट फॉर्म में कहाँ पे आती है, अर्थ सरफेस पे। यदि वहाँ पे यदि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है तो स्नो स्लीट की फॉर्म में आती है, हेल्स की फॉर्म में। और यदि फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो रेन, मतलब लिक्विड की फॉर्म में हमारी अर्थ सरफेस पे रेन की फॉर्म में वाटर आता है। और फिर वो रन ऑफ होके, जैसे कि रिवर कहाँ पे कलेक्ट होता है, रिवर में, पॉन्ड में, लेक में और ओशियन में। और इस तरीके से एक कंप्लीट प्रोसेस होती है। ओके, तो आई थिंक आपको ये वाटर साइकिल समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।